हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव सर आप सबका न्यू दृष्टि क्लासेस में स्वागत करता हूं। लेके चलते हैं आज का टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। अगर आप लोगों को शून्य पता करना है तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि शून्य किस नंबर में आता है। सबसे पहले शून्य जो आता है वो 10 में आता है, और 10 को बनाने के लिए मेरे पास 2 और 5 होना चाहिए, ये आप सबको पता होगा भाई। और 2 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन कराने के लिए आप सबको पता करना है इसमें कितने शून्य होंगे। आपको निकालना है शून्यों की संख्या में कितने शून्य होंगे। शून्य होंगे तो आपको पता है कि इसमें हमको 2 की पावर और 5 की पावर को ढूंढना है। तो 2 की पावर तो ढेर सारी बैठेगी। कैसे बैठेगी? क्योंकि एक नंबर छोड़ने के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 छोड़ने के बाद फिर 4 आएगा, फिर 5 छोड़ने के बाद 6 में 2 आएगा, फिर 7 छोड़ने के बाद फिर 8 में 2 आएगा। ऐसे 5 का पता करोगे तो 4 नंबर छोड़ने के बाद आपका 5 आएगा। ऐसे ही आप देखोगे तो फिर 4 छोड़ोगे फिर 10 में आएगा, फिर 4 छोड़ोगे फिर 10 15 में आएगा। तो 5 की संख्या तो बहुत कम आएगी इसमें, है ना। तो सबसे पहले आप संख्या निकालो 5 की। तो 5 से आप डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, और 5 से दोगे तो 4 आएगा। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, तो आप बोलोगे कितने जीरोस होंगे इसमें। आप कह सकते हो 5 की पावर 24 है। तो आप चाहो तो 2 की पावर भी निकालो। 2 की पावर आप निकालोगे तो आप लगाओ फिर 100 में भाग 2 का तो 50, और 2 से काटोगे फिर 25 आएगा, 2 से काटोगे 12 आएगा, 2 से काटोगे 6 आएगा, 2 से काटोगे 3 और 2 से काटोगे तो 1। इन सबको आप ऐड करोगे तो 2 की पावर 97 आएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि 5 और 2 में जिसकी पावर कम होगी उतने ही शून्य बनेंगे। तो इसमें आप निकालोगे तो आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस जो आपके रहेंगे वो 24 रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, आपको पता करना है कि 500 में कितने शून्य होंगे। तो फिर से आपको 5 की पावर का पता करना है। तो 500 में 5 का भाग दोगे तो 100 आएगा, 5 का भाग दोगे तो 20 आएगा, और 5 का भाग दोगे तो 4। आप बोलोगे जीरो जो निकल के आएंगे भैया 124। बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 101 इंटू 102 103 इंटू 104 डॉट 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 700 में कितने शून्य होंगे। अब आप देखो ये 1 से स्टार्ट नहीं किया, इसमें 1 से स्टार्ट नहीं किया, तो आप क्या करो सबसे पहले पूरे में जीरो निकालो। तो आप 700 में पहले जीरो निकालोगे तो आप 700 में 5 का भाग दो तो 140 आएगा, और फिर से 5 का भाग दो तो 5 का भाग दोगे तो 28 आएगा, फिर 5 का भाग दो तो आप बोलोगे 5 आएगा, और 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। टोटल 700 में आप जीरोस पता करोगे तो ये आपके जीरोस आएंगे, ये निकल के आपके आएंगे 68, और आप बोलोगे 6 74 174 आएंगे आपके। लेकिन आप देखोगे 1 से लेकर 100 तक आपको नहीं दिए, तो 100 तक आप 5 की पावर निकालोगे। 100 में आप 5 की पावर निकालोगे तो 24 आती है। तो 24 आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जीरोस निकालोगे 174 में से 24 गया तो आप बोलोगे 150। बिल्कुल सही आंसर होगा। एक जैसे 2 क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डॉट 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 99 में कितने शून्य होंगे।
इसमें आंसर का पता करो। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू, और आप पता करो 101 में कितने शून्य होंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे ये क्वेश्चन एक भाषा में भी आ सकता है कि 1 से लेकर 99 तक सभी विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो बताइए कुल शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप देखोगे इसमें 5 तो आ रहा है, हमें शून्य का पता करना है तो हमारे पास 5 और 2 होना बहुत जरूरी है। 5 तो इसमें आ रहा है, लेकिन सभी कैसे नंबर है, ऑड नंबर, सभी ऑड नंबर है। आप बताओ इसमें कहीं 2 आएगा, कहीं नहीं आएगा। अगर 2 नहीं आएगा तो आप बोलोगे शून्य बढ़ नहीं पाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य। इसमें आप देखोगे तो 5 तो आएगा भाई, 5 यहाँ पे भी आएगा, और भी हो सकता है कहीं आगे भी 5 में मिले, लेकिन आप बोलोगे जो सारे कैसे नंबर है आपके, ये आपके प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर में आप बोलोगे 2 जो आएगा वो 1 ही आएगा, तो आप बोलोगे इसमें शून्यों की संख्या 1 होगी। दो क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, फैक्टोरियम 100 और एक आपको निकालना है ऐसे भी फैक्टोरियल लगाता है 500 में शून्यों की संख्या क्या होगी। वहां लिखा होगा मैं शून्यों की संख्या में शून्यों की संख्या बताओ। तो सबसे पहले आपको इसमें आंसर निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्टोरियम क्या होता है। तो कुछ मान आप याद कर सकते हैं। तो फैक्टोरियम 0 का मान निकालना है आपको, तो 1 होता है। फैक्टोरियम 1 का मान निकालना है, तब भी 1 होता है। फैक्टोरियम 2 का मान निकालोगे तो 2 होता है। 2 इंटू 1 होता है, तो आप बोलोगे 2 हो जाएगा। फैक्टोरियम 3 का मान निकालोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो आप बोलोगे 6 हो जाएगा। फैक्टोरियम 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 24 हो जाएगा। ऐसी कोई पूछेगा फैक्टोरियम 5 का मान क्या होगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 120 हो जाएगा। फैक्टोरियम 6 का मान भी आपको याद होना चाहिए, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप बोलोगे 720 हो जाएगा। ये सभी मान आपको याद होने चाहिए। अब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसको क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे ना, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 और डॉट डॉट आप चलोगे तो इंटू 1। तो अभी यही तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें आप निकालो तो कितनी आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 24। और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है।